तो फाइनली अब आपने देख ही लिया है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज थामा का ट्रेलर आने वाला है। तो ट्रेलर तो नहीं आया है बट उसका टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है। और टीज़र की स्टार्टिंग में देख सकते हो कि जिस तरीके से रेड कलर का बैकग्राउंड दिखाया गया है और इसमें बता दिया है कि ये उस यूनिवर्स की मूवी है जिसमें स्त्री है, जिसमें स्त्री, भेड़िया और मुंजिया है। तो उसी में सीन दिखाया जाता है कि सबसे पहले रश्मिका मंदाना दिखाते हैं हमको, और उसको आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा अलग लग रही है। और उन्होंने भी इनको एनिमल मूवी के अंदर में देखा है, अब इसमें उनका एनिमल दिखने वाला है, ये आप समझ सकते हो। और उसी के बाद हमको आयुष्मान खुराना दिखाए जाते हैं जो कि इस मूवी के लीड एक्टर होने वाले हैं। और ये एक मेन बात है जो ध्यान रखना है कि वो अभी धूप में है, यानी कि उन्हें सनलाइट के ऊपर है। तो आप देख सकते हो, ये बात ध्यान रखना, आगे बात करेंगे इस बारे में। फिर हमको ये कैरेक्टर दिखाया जाता है पीछे से, जिसको बेड़ियों में बांध के रखा गया है, जिसके बाल लंबे हैं। और अगर मैं आपको पोस्टर के हिसाब से बताऊं तो ये मेरे को नवाजुद्दीन सिद्दीकी लग रहे हैं। और ये सीन उनका देखने में अच्छा भी लग रहा है, जिसमें एक सीन दिखाया जाता है कि पेड़ों के ऊपर से कूदते हुए कोई इंसान जा रहा है, बस उसका चेहरा नहीं दिखाया। तो मे भी शायद वो फ्री होने के बाद वही जगह से निकलेगा, ये भी हो सकता है आगे चल के। उसके बाद हमको कई सारे इस जगह के सीन दिखाए जाते हैं जो कि शायद मे भी क्लाइमैक्स का हो सकता है, या क्लाइमेक्स के पहले कुछ ना मूवमेंट होने वाला होगा, जो रस्म होने वाला उसका हो सकता है। फिर हमको एक कार के अंदर में ये हाथ दिखाए जाते हैं जिसके नाखून बड़े बड़े हैं। और अगर आप इस हाथों पे गौर करोगे तो ये हाथ लड़की के लग रहे हैं। तो मे भी शायद रश्मिका मंदाना हो सकती है। और इससे समझ आता है कि रश्मिका मंदाना के पास भी पावर्स होंगी, लेकिन क्या पावर्स होंगी वो हमको कंफर्म नहीं पता। क्योंकि अगर उनके पास भी पावर्स है तो वो भी धूप में खड़ी हो सकती हैं। और अगर वो धूप में खड़ी हो सकती हैं यानी कि वो वैम्पायर तो नहीं है। और इसी के बाद आपका अगले सीन में दिखा कि आयुष्मान खुराना बेड में है, हॉस्पिटल के बेड में है, और उनको निशाने लगे हुए हैं और रात का टाइम है। तो ये सीन कैसा आता है, ये इसमें दिखाया जाता है कि जंगल में जो वो भाग रहे होते हैं तो एक भालू उनके पीछे पड़ा होता है और उनको घसीट रहा होता है। तो मैं भी शायद उनके साथ जो हुआ होगा ये भालू ने किया होगा। और उसके बाद उनको जाके पावर्स मिलेगा, तब वो जाके धूप में जाना बंद करेंगे। क्योंकि धूप के बारे में इतनी बात क्यों कर रहा हूँ कि वैम्पायर्स धूप में खड़े नहीं हो सकते, उनसे धूप सनलाइट झेली नहीं जाती है, वो सिर्फ रात में ही निकलते हैं। तो जब तक वो धूप में है यानी कि उनके पास पावर्स नहीं थी, लेकिन जब उनके पास पावर्स आती है तो आप ये देख सकते हो कि कैसे दिख रहे हैं वो, अलग से उनका ऑरा फील हो रहा है कि उनके पास पावर्स है करके। हमको ये आँख दिखाई जाती है जिसका आँखों का कलर लाल होता है और हल्की सी काली रोशनी भी दिख रही है उसमें से। तो मे भी ये रश्मिका मंदाना ही होने वाली है। इससे समझ आता है कि उनके पास भी पावर्स होंगी ही इस मूवी के अंदर में। और मूवी के जो होने वाले ही हैं, जो लास्ट में आइटम सॉन्ग होने वाला है उसका पहले से ग्लिम्स दे दिया गया है, जो कि रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना होंगे। लेकिन एक और जो कि अलग से रहता है हमेशा आइटम सॉन्ग, वो भी दिखा दिया गया है कि इसमें इस बार ये होने वाली हैं, जिसको देखने के लिए मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ, बट फिर भी अच्छा हुआ आपने बता दिया। पर आगे बात, ये बैक शॉट देखने में काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है, जिसमें आयुष्मान खुराना ऐसे पीछे खड़े हैं और मे भी जो सीन दिखा रहे हैं आगे में वो शायद आखिरी क्लाइमैक्स का सीन होने वाला है, जहाँ पे मेन क्लाइमैक्स होगा। तो शायद ये देखने में ना होगा कुछ आगे चल, बट जो मेन था इस वाले पूरे टीज़र का कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक सीन जो कि बहुत लंबा सीन है वो आते हैं और उनमें दिखाता है कि आप देखिए क्या सीन है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनको दिया गया है कि वो 75 साल से ना एक जगह में कैद थे और उनको पहली बार कोई रोमांस करते हुए दिखाया जा रहा है 75 साल के बाद में। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश है देख के। और उसी के बाद वो अटैक करते हैं, और अटैक किस पे कर रहे हैं आप देख ही सकते हैं कि आयुष्मान खुराना है, क्योंकि बैग से आप समझ सकते हैं उनके बाल छोटे हैं। तो टीज़र यहीं पे ख़त्म होता है और ये बता दिया जाता है कि ये टीज़र दिवाली के टाइम में आएगा, यानी कि मूवी दिवाली के टाइम में आने वाली है। तो आपको टीज़र कैसा लगा ये आप मेरे को बताएं। बाकी मेरे को ये एक्साइट तो कर रहा है, लेकिन एक और अच्छी बात ये थी कि इसमें दिखा दिया कि ट्रेलर जल्दी आने वाला है। तो ट्रेलर के लिए भी एक्साइट रहिए। और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।